जी राम राम हरियाणा। स्वागत है एक बार फिर आपका बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला पुनः आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज आपको एक ऐसा खेल दिखाऊंगा जिसको आज तक आपने टीवी पर ही देखा है। मोगली जो खेल खेला करता था, जंगल जंगल पता चला है। जंगल जंगल क्या पता चला है, वो एक खेल था। आज वो नया रूप ले चुका है, बूमरैंग कहा जाता है उसको। कुछ सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, इस खेल को वो आगे बढ़ा रहे हैं। खेल है क्या, कहाँ तक इसका स्कोप है, हम बात करते हैं इनसे। इतना पुराना खेल आप देख सकते हैं, इनके हाथों में ये चीज है जो इसी को ही बूमरैंग कहा जा रहा है आज के समय में। और यही चीज का ये मॉडिफाई कर दिया गया, रूप कुछ और था इसका, जो कि हम टीवी पर देखते थे। मोगली के हाथ में जो बूमरैंग होता था। बात इनसे करते हैं हम, ये खेल है क्या, कहाँ तक बढ़ रहा है, क्या स्कोप है इसमें। हमारे साथ एक एसोसिएशन है जो इंडो बूमरैंग एसोसिएशन, उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं विवेक मॉन्ट्रोस जी। तमाम इनके साथी हैं जो इनके सहयोगी इनके साथ खेलते हैं और इनके खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जानते हैं इस खेल के बारे में। जी सुबोध जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर मैं आपसे आज ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो आपने एसोसिएशन बनाई है इंडो बूमरैंग एसोसिएशन, जी। बूमरैंग है क्या, थोड़ा सा आप इधर आए प्लीज। आपने सारे कोई सभी आए हैं प्लीज। जी आपने कुछ समय पहले टीवी पे देखा होगा कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। ये मोगली के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा। ये सिवनी का एक आदिवासी बच्चा था जिसकी कहानी पूरी दुनिया भर में मशहूर है। और उसके हाथ में आपने हमेशा जब भी देखा होगा ये बूमरैंग को देखा होगा। ये बूमरैंग सदियों से आदिवासियों के हाथ में रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री के आदिवासी क्यों ना रहे हों। और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी इसे आज भी इस्तेमाल करते हैं। और अब कुछ अंदर जो इंटीरियर में रहा करते हैं वो इसी से आज भी शिकार कर रहे हैं। मगर इस चीज़ को आज कई देशों ने मिल करके एज अ स्पोर्ट खेलना शुरू करा है, जिसका कि इंटरनेशनल फेडरेशन जर्मनी में है और सबसे पुराना ऑस्ट्रेलिया देश है जो इसको एज अ स्पोर्ट खेलता आ रहा है। हाल ही में उन्होंने इस मई में अपनी 52वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन मई में गोल्ड कोस्ट में किया। और ये कुछ हम लोगों का दुर्भाग्य भी है कि हम लोग उनसे करीब 50 साल पीछे चल रहे हैं। अभी 20 और 21 नवंबर को हम लोगों ने अपनी कंट्री का दूसरा नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करा। ये जो आप देख रहे हैं साथ में, ये सारे ही मेरे स्टूडेंट और नेशनल खेले हुए बच्चे हैं जो अलग अलग प्रदेशों से आए हैं। इस खेल को मैं पिछले 30 साल से खेलता आ रहा हूँ और करीब 15 स्टेट में इस चीज़ को पहुँचा चुका हूँ। हिंदुस्तान के अंदर 600 से ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं। और ये हैं जिन्होंने फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप में एक कैटेगरी में गोल्ड निकाला। ये बिहार से हैं, रूपक, जो ये अपने प्रदेश में इस चीज़ को फैला रहे हैं। ये हैं जय सिंह, जो कि एक नामी क्रिकेटर हैं, लेकिन इनको इस चीज़ में इतनी रुचि हुई कि ये क्रिकेट के साथ साथ इस चीज़ में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। ये विकास हिमाचल से, सुनील मध्य प्रदेश से, ये गोंड कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और ये इतना ज़बरदस्त थ्रोअर है कि इसने पूरी दुनिया में अपना नाम बना करके एक छाप छोड़ी है कि जो इंडिया वो इंटरनेशनल लेवल पे जो उनको कि 2 शख्स जिनको लेजेंड माना जाता है, उन्होंने इनके काम से इम्प्रेस होकर के इनको अपने बूमरैंग्स गिफ्ट में दिए हैं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे पहला इंडियन हूँ जिसको कि बूमरैंग की दुनिया से इंटरनेशनल अवार्ड मिला। और रिसेंटली इस बात से भी खुशी है कि अभी 4 दिन पहले हम लोगों को इस इंडो बूमरैंग एसोसिएशन को इंटरनेशनल फेडरेशन से मान्यता मिल गई। लगता क्या है आपको, ये जो आदिवासी अभी तक इसको शिकार के रूप में यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस चीज को, आदिवासी आज भी शिकार करते हैं इस चीज से। इसी तरीके का लक्कड़ होती है और एक नया रूप दे दिया गया है बूमरैंग को, ये चीज जो कि एज ए स्पोर्ट में यूज हो, एज ए सपोर्ट में आज के समय में ये यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कई तरीके की ये सपोर्ट्स का जो ये खेल है, ये खिलौना कह सकते हैं जिसको देख सकते हैं। कई तरीके के डिजाइन है इसके, कई तरीके के कलर में है ये। और ये कितने समय से आप खेल रहे हैं लगातार? 30 साल। 30 साल से खेल रहे हैं। लेकिन पिछले 3 साल से मैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हूँ और इस चीज़ को बढ़ाने में कितने स्टेट में ये गेम खेली जा रही है आपके इंडिया में? 15 स्टेट में। 15 स्टेट में। क्या हरियाणा उस स्टेट में आता है? हरियाणा से अभी
मैं ही हूँ जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी। और कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे, जिनको मैं जाके ट्रेनिंग दिया करता हूँ भटकल झील पे। जी। आपने शायद देखा भी होगा क्योंकि कई बच्चों ने उस चीज़ का लाइव भी चलाया। इसका खेल का तरीका क्या है, कैसे खेला जाता है, ये इसको कैसे यूज करेंगे हम, थोड़ा सा बताएं आप एक बार। इसको पुराने समय में भी और आज के समय में भी अपने ये थंब और ये सेकंड वाली उंगली, इन दो के बीच में यूं पकड़ने का ये इसका तरीका बता रहे हैं आप। देखें, अगर आप बूमरैंग में इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छी गेम है ये। आप देखिए किस तरीके से बता रही है ये इसको, और उसके बाद चाहे आपके जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जो यूज़ होती हैं कैटेगरीज, वो सारे वो इसी तरीके से पकड़े जाते हैं। और पीछे से हाथ आपका जब आपके सामने आता है और ये आर्म आपकी सीधी हो जाए तो रिस्ट आपकी आई लेवल पे, और इसको आपको स्पिन देना होता है। और उसके बाद हर कैटेगरी का अपने मीटर घूम करके वापस आने का क्राइटेरिया रखा गया है। और 2 मीटर के सर्कल में जितने कैचेस हैं, कम समय में कैचेस हैं, मतलब जो खिलाड़ी इस गेम को खेल रहा है वो 2 मीटर के दायरे में खड़ा होकर इस बूमरैंग को फेंकता है जी। और कितनी दूरी तक इसका दायरा नापा जाता है? इसका दायरा 70 मीटर तक है, 30 अबव, 50, 70, 100। अच्छा जी। और उसके अलावा एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं MTA। उसमें आपका ये बूमरैंग घूम के वापस नहीं आता, उसमें आपको पॉइंट मिलते हैं जिसके फेंकने से लेकर के वापस कैच करने तक का मैक्सिमम टाइम होता है, वो विनर होता है। MTA का फुल फॉर्म है मैक्सिमम टाइम अलोफ्ट, कि मैक्सिमम टाइम जो है बूमरैंग हवा में तैरता रहे। लगता क्या है आपको सुबोध जी कि ये एक गेम जो नई शुरू हो चुकी है, काफी टाइम हो गया इस गेम को शुरू किए हुए, लेकिन अभी तक इसको एक पहचान नहीं मिली है, ऐसा क्यों? सर, पहचान की जहाँ तक बात करें, जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है उस हिसाब से लगता है कि ये बहुत जल्दी वर्ल्ड कप भी लेकर के आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को कई लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि जो स्पीड इस समय इंडियन थ्रोअर्स की हैं वो मैच कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। मैं एक बात पूछूंगा आपसे, जैसा कि ओलंपिक चल रहे हैं, लगातार चलते रहे, पैरा ओलंपिक होते हैं, क्या ओलंपिक में भी ये गेम है, अभी तक खेली गई है? नहीं, ओलंपिक में मेरे गुरु ने, जब ये प्रोग्राम ओलंपिक सिडनी में हुआ था 2000 में, तो कोशिश करी थी। सिर्फ एक क्राइटेरिया है जहाँ पे जाकर कि इसको रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, क्योंकि किसी भी वर्ल्ड में, कि किसी भी देश में आज की डेट में गर्ल्स थ्रोअर नहीं है। और आपको पता ही होगा कि हर स्पोर्ट में मेल, फीमेल और पैरा एथलीट्स होते हैं। इसमें क्योंकि अभी गर्ल्स नहीं है, इसलिए ये जो है ओलंपिक में भी इस चीज़ को मान्यता नहीं दी गई है। और हम अपनी कंट्री के अंदर जिस हिसाब से लड़कों को तैयार कर रहे हैं, उसी हिसाब से लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये आप जितने भी स्टेट में आप बच्चों को सिखा रहे हैं, जी। क्या कितनी कुछ एसोसिएशन की कोई फीस रखी गई है या फ्री में आप सिखाते हैं, थोड़ा ये बताएं। नहीं सर, अभी तो हम लोगों ने कोई फीस नहीं रखी है, सिखाने का काम हम लोग फ्री में कर रहे हैं। मगर जब हम लोग नेशनल करते हैं तो मात्र 1100 रुपये की फीस हम लोगों ने रखी है नेशनल में पार्टिसिपेट कराने के लिए। लगता है आपको कि ये गेम आगे बढ़ेगा? पिछले साल 30 बच्चे थे, इस साल 52 बच्चे हैं, जबकि आने 70 थे। वो उधर आपको तमिलनाडु में फ्लड के चलते कुछ डिस्ट्रिक्ट से बच्चे नहीं आ पाए, अदरवाइज 30 से सीधा जंप होकर के हम 72 पे पहुंच रहे थे नेशनल के लिए। इससे आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है। मैं बता दूं आपको, हम लोग इस समय खड़े हैं NIT फरीदाबाद गोल्फ कोर्स में यहाँ पर, और हमारे साथ इंडो बूमिंग एसोसिएशन बूमरैंग के यहाँ पर पदाधिकारी खड़े हैं, इनके युवा साथी खड़े हैं जो कि बाहर खेल कर रहे हैं, जीत कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेम है, इन्होंने इसके बारे में बताया भी है। हम फिर इनसे जुड़ेंगे, जानकारी देंगे आपको। अच्छा गेम है, आप भी देखें। मैंने बताया आपको कि ये गेम जो कि वर्षों पहले, ये गेम भी इंडिया का ही है। मोगली ने जैसे कि इस गेम की शुरुआत बहुत समय पहले कर दी थी, जंगल जंगल बात चली है, ये बात आज पता चल रही है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं ये गेम कहां तक फैल रही है, स्कोप बहुत ज्यादा इसमें, जैसा कि इन्होंने बताया। आप जुड़े इनसे, खेलें इस गेम को, ताकि ये गेम ओलंपिक में भी जा सके और देश का नाम हमारे जो खिलाड़ी हैं रोशन कर सकें। जुड़े रहिए बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ के साथ। पुनः हाजिर होंगे आपके साथ, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।